साथियों, आज ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम सीधा शुरू करते हैं। हमारे आज का जो प्रोडक्ट सेशन रखा गया है, लगभग ये सेशन 4:30 तक चलेगा। आई एम श्योर सारे लोग तैयार है, 4:30 तक, 4:30 तक है ना। जबरदस्त पेन पेपर सब लोग लेके बैठे हुए हैं सारे लोग। यस, फैंटास्टिक। एक तो स्क्रीनशॉट ले लेना है क्योंकि बहुत ही अद्भुत जानकारी जो आपके बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकती है। चलते हैं आज के सीधा सेशन पे। आपकी स्क्रीन पे बहुत जल्द आपको एक पीपीटी दिखाई देने जा रही है। ये कौन कौन अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? ये कौन अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं, देखिए। हाँ जी, कोई बात नहीं, होता है बड़े बड़े शहरों में, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। कोई बात नहीं, अभी हम लोग बस 1 मिनट स्क्रीन का इंतजार करेंगे। पीपीटी के माध्यम से आपको समझाया जाएगा, मजा आ जाएगा जी। प्रोडक्ट एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बिजनेस में। हम अक्सर लोगों के पास जाते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बिजनेस की बातें करते हैं। सर 1000 बिजनेस वॉल्यूम कर लीजिए, टीपी बन जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, टीपी बनने से पहले एक चीज सभी लोग मेरी बात से एग्री करेंगे कि जब तक प्रोडक्ट का नॉलेज हमारे पास नहीं होगा, हम आगे नहीं जा पाएंगे। एक सेकंड, ये स्क्रीन स्क्रीन पर मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये जो स्क्रीन शेयर वगैरह कर रहे हैं, काइंडली प्लीज इसको मत करिए। और दूसरी चीज ये है कि आप लोग प्लीज चैटिंग मत करिए यार। आप लोग का पूरा फोकस चैटिंग में लगा हुआ है। प्लीज चैटिंग मत करिए, बहुत डिस्टर्बिंग है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्लीज चैट मत करिए। जो चैट करेगा ना, मैं उसको रिमूव कर दूंगी, सीरियसली रिमूव करने वाली हूँ। अगर जो भी चैट करेगा गुड एमसी विड एमसी जो बोलता रहेगा, प्लीज मत करिए। और सेकेंडली प्लीज ये स्क्रीन शेयर मत करिए, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि इससे बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है डॉक्टर वाजपेयी की स्पीच में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। हाँ जी, तो आपने इंस्ट्रक्शन सुन लिया है, प्लीज स्क्रीन शेयर ना करें क्योंकि आप जितना ज्यादा समय लोगे हमारी प्रेजेंटेशन और लंबी होती जाएगी। अभी अगर हम शुरू करते हैं 4:30 शार्प, यदि आप लोगों ने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए इस मीटिंग को सुना, डायरी पेन लेकर बैठे हो, कोई भी बीच में स्क्रीन शेयर ना करें। हम डॉट 4:35 तक ये प्रेजेंटेशन को चलाएंगे। और आज का जो सेशन आपके स्क्रीन पर 1 मिनट के अंदर शेयर हो रहा है। जैसे मैंने बताया, ये हाँ जी, हाँ जी, आ गया। देखिए, अलग अलग जगहों से ये सारा ऑपरेट हो रहा है। दिल्ली, मुंबई और मेरे घर से, ये तीनों जगह से हम लोग शेयर कर रहे हैं इस मीटिंग को। बस इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है। सारे लोग इतने स्ट्रेस में क्यों बैठे हुए हो? थोड़ा मुस्कुराइए। हाँ, ये बात, हाँ, ये जबरदस्त। देखिए आपकी इतनी, बिल्कुल, क्योंकि हम अक्सर बोलते हैं कि जब आप किसी अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाते हो, अगर आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर नहीं आएगा तो वो आपसे कभी क्लोज होने वाला नहीं है। तो ऐसी थकी हुई सूरत लेकर नहीं जाना है। हमेशा अपने चेहरे पे, यस, ये आ गई है हमारी टेक्निकल टीम, देखिए लगी हुई मुंबई से आफरीन मेमन जी। ये, हाँ, ये आ गया स्क्रीन। Yes, so friends, Zoom video PTS session by Maharashtra's first ground president Dr. Anand Bajpai. मैं दिल से आपका स्वागत कर रहा हूँ। मीटिंग रूल्स आपको बता दिए गए हैं, हमारे मैनेजर ने बताया। मोबाइल को आप साइलेंट मोड पर रख दीजिए, एक ही जगह पर बैठे रहिए। एंड जो अभी आपको 10 बार इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं हम लोग, आई एम श्योर सारे लोग, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इतना तो हिंदी समझ में आता है। और जिसको हिंदी नहीं समझ में आता है, ये स्क्रीन पे उनके लिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, नो चैटिंग इन चैट बॉक्स, है ना। हम आपको लास्ट में, जब मेरी मीटिंग समाप्त करूंगा, मैं आपसे दिल खोल के चैटिंग करने वाला हूँ। अंतिम 5 मिनट हम दिल खोल के चैटिंग करेंगे क्योंकि मुझे भी आपका फीडबैक उतना ही अनिवार्य है। लेकिन अभी आने वाला 1 घंटा हम कोई चैट नहीं करेंगे। आई एम श्योर सारे लोग अपना अंगूठा दिखा के ये वादा करते हैं कि अभी 1 घंटा हम कोई चैटिंग नहीं करेंगे। यस, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। चलते हैं आगे। यस फ्रेंड्स, आज के ट्रेनिंग सेशन का पहला प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड आपके स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है लेट्स डू इजी बिजनेस। फ्रेंड्स, इजी बिजनेस का क्या मतलब होता है?
जब इसके मैं आपको सिंपल एक उदाहरण देता हूँ कि जब हम हमारे स्कूल टाइम्स को याद करिए, कॉलेज टाइम्स को याद करिए, जब हम स्कूल में जाते हैं और हमारे सामने जब इम्तिहान का पर्चा आता है, यानी कि एग्जामिनेशन पेपर आता है और हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं, तो आई एम श्योर सभी लोग मेरी बातों से एग्री करेंगे कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो पहले हम सारे के सारे जितने भी इजी क्वेश्चन थे उनको पहले सॉल्व करना कोशिश करते हैं और जो हार्ड होते हैं उसको बाद में। आई एम श्योर यस राइट। उसी प्रकार आईएमसी बिजनेस की भी बात करते हैं। आईएमसी बिजनेस में जब भी आप किसी को ज्वाइनिंग करवाते हो, उनको वही काम करने के लिए आप उनको बताइए जो इजी है, क्योंकि व्यक्ति वही चीजें करने में ज्यादा पसंद करता है जो उसको आसान लगता है। लेकिन हाँ जी, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल मैंने जो देखी हुई है फूड आईएमसी बिजनेस में, जैसे ही कोई व्यक्ति जुड़ता है वो ढूंढ, इसको डायबिटीज हो गई है, इसको कैंसर हो गया है, इसको किडनी फेल हो गई है, ये तो बंदा आईसीयू में है। तो फ्रेंड्स आपको समझना पड़ेगा कि हम यहाँ पे डॉक्टर्स बनने के लिए नहीं आए। आपको समझना पड़ेगा आईएमसी बिजनेस, व्हाई आर वी डूइंग आईएमसी बिजनेस, यानी कि आपका पर्पस क्या है। आपका पर्पस है यहाँ पे एक नेटवर्क बनाना और नेटवर्क के माध्यम से अच्छी आमदनी कमाना। तो उसके लिए आमदनी कमाने के ऊपर एंड बिजनेस प्लान के ऊपर हमको ज्यादा फोकस करना है, ना कि मरीजों के ऊपर हमको फोकस करना है। फ्रेंड्स आप लोग, मैंने देखा हुआ है 99% लोग, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आईएमसी बिजनेस में जैसे ही जुड़ते हैं हम सबसे पहले उनको डायबिटीज, कैंसर, मलेरिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू के बारे में ज्यादा जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स क्या हम डॉक्टर बनने को आए हैं यहाँ पे? आई एम श्योर नहीं। आप लोग डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हो और मुझे देखिए एक बना बनाया डॉक्टर जो ऑलरेडी क्वालिफाइड रजिस्टर्ड डॉक्टर है, ये नेटवर्कर बन चुका है। तो आप लोग कोशिश मत करिए, क्योंकि डॉक्टरी करने के लिए हम लोग यहाँ पे नहीं आए हैं, हम यहाँ पे बिजनेस करने को आए हैं। तो बिजनेस करने के लिए बिजनेस के कुछ सिस्टम होते हैं, बिजनेस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ लॉ होते हैं, उसको समझना बहुत आवश्यक है कि हमको नेटवर्क बनाना है और सामने वाले को इजी बिजनेस करना सिखाना है। मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के अंत में मैं आपको बता दूंगा कि हेल्थ फील्ड में क्यों काम नहीं करना चाहिए जो आप लोग कर रहे हो। मलेरिया, कैंसर, टाइफॉइड, किसी को किडनी फेल हो गई है, किसी का डायलिसिस चल रहा है, किसी का लिवर फेल हो गया है। इस प्रेजेंटेशन के अंत में मैं आपको कुछ सवाल बताऊंगा कि क्यों उसका बिजनेस वो नहीं प्रमोट करना चाहिए। तो प्रमोट मोर एंड मोर होम केयर रेंज। तो आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, पहला मैसेज ऑफ द डे कि हमको ज्यादा से ज्यादा होम केयर रेंज को हमको प्रमोट करना है। तो मैं आपको इसकी, चलते हैं हम लोग आगे कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि हेल्थ केयर नहीं, होम केयर को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। यस, तो इसके लिए मैं आपको कुछ तथ्य दूंगा। यहाँ आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि हमारी जो लाइफ थी, आज से हम 50 साल बैक चलते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हो एक व्यक्ति जल चढ़ा रहा है सूर्य की तरफ देखकर अर्ली मॉर्निंग। एक लेडी आपको दिख रही है चक्की पीसते हुए दिख रही है, एक पैदल चलता हुआ एक आपको व्यक्ति दिख रहा है जो कुएं से पानी निकालता हुआ, बच्चे लोग खेल रहे हैं वहां पे, एक्सरसाइज कर रहे हैं बीच किनारे। तो फ्रेंड्स क्योंकि पहले की लाइफ में फिजिकल एक्टिविटीज वो लोग बहुत करते थे, जितने भी घर के काम काज थे ज्यादा से ज्यादा पसीना निकालते थे बॉडी से, है ना, क्योंकि पसीना निकालना बहुत आवश्यक है, इसीलिए उनको कोई लाइफस्टाइल डिजीजेस नहीं होती थी। आज जो कैंसर, डायबिटीज, थायराइड, ये जितनी भी बीमारियां हैं, ये कोई डिजीज नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। तो पिछले 50 सालों पहले ये बीमारियों का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं था, लेकिन आज हर दूसरा तीसरा व्यक्ति डायबिटीज, कैंसर, थायराइड सुनने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो 50 साल पहले की लाइफ है इससे आज पूरी तरह से विपरीत लाइफ चल रही। चलते हैं नेक्स्ट। जी, तो लाइफ टुडे है ना, ये मैंने बताया कि 50 साल पहले की लाइफ कैसी थी और ये है आज की लाइफ। ये देख रहे हो आप, बिना अलार्म के हम उठते नहीं हैं, उठते हैं तो हमारी नींद पूरी नहीं होती है, ऐसा लगता है यार 8 घंटे तो सो चुका हूं, बट फिर भी कहीं ना कहीं मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। दूसरा आप देख रहे हो बर्गर,
टिक्की, फ्रेंच फ्राइज, फ्रैंकी, चाइनीज, मोमोज, ये जो है जंक फूड, फास्ट फूड जितने भी कल्चर आ गए हैं। तीसरा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, बच्चे लोग खेल तो रहे हैं। आज मैंने देखा है घर घर में कई बच्चे खेल रहे हैं, डैडी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूँ, मैं तो ये गेम खेल रहा हूँ, मैं तो पबजी खेल रहा हूँ। खेल रहे हैं लेकिन मैदान में नहीं। जैसे 50 साल पहले नहीं, अगर 30 साल 40 साल पहले की बात करें तो मैदानों में बच्चे दिखाई देते थे, लेकिन आज मैदान से कम हम केवल मोबाइल पे ही खेल खेल रहे हैं। मोबाइल कल्चर आज हम इतने एडिक्ट हो गए हैं। फ्रेंड्स, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मोबाइल रिहेबिलिटेशन खुल चुके हैं। जी हाँ, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इसकी इतनी बुरी लत लग गई है। आपको ये न्यूज पता भी होगी कि पबजी खेलने वाले कई बच्चे सुसाइड तक कर ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो कल्चर है यही है हमारी बीमारियों का कारण, ये हमारी है आज की लाइफस्टाइल। चलते हैं अगले स्लाइड पर। एंड ये हमने बात करी कि 50 साल पहले लाइफ कैसी थी, आज किस प्रकार की लाइफ है, और 30 सालों के बाद में लाइफ कैसी रहेगी। आप देख रहे हो, अरे 30 साल बाद क्यों, आज कोरोना के डर से ही आज लाइफ कैसी चल रही है। वहां पे चाइना में किसी ने सांप, बिच्छू, क्या क्या खाया और हम हाथ धो रहे हैं। यहाँ पे सोचिए किस प्रकार की लाइफ है। किसने गलत खाना खाया और हाथ कौन धो रहा है, कौन डर के बैठा हुआ है घर पे, हम, करने वाला कोई और है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हो, बच्चे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा आपको दिख रहा है कैसे अपनी शुगर चेक कर रहा है, जुवेनाइल डायबिटीज, चाइल्ड को डायबिटीज, ये आने वाले 30 सालों में बड़ा ही कॉमन ये नजारा आपको दिखेगा। जिस प्रकार आज कोरोना बहुत कॉमन आपको दिख रहा है, ये क्रॉनिक डिजीजेस, ये बच्चा दिख रहा है, ओबेसिटी, जुवेनाइल ओबेसिटी, तो ये आने वाले 30 सालों का ये सिनारियो दिखेगा। हर व्यक्ति आपको बड़े ही, जैसे आज हम लोग एक जनरल प्रैक्टिशनर के पास चलते हैं, आपको दिखेगा कि हम सीधे आईसीयू में एडमिट हो रहे हैं, क्योंकि आने वाले 30 सालों में फ्रेंड्स, आप डेटा चेक कर सकते हो, धरती से हमारे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। आज ऑक्सीजन लेने के लिए आने वाले 20-30 सालों में ऑक्सीजन लेने के लिए ऑक्सीजन बिकेंगे। जिस प्रकार हम लोग पानी की बोतल खरीदते हैं, मेरी बात को याद रखिएगा, ऐसे हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स ले लेके घूमेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर। और हर व्यक्ति अपना ट्रीटमेंट करवाने को जनरल प्रैक्टिशनर के पास नहीं बल्कि आईसीयू में जाएगा। मेरी बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। कारण, ऐसा क्या कारण है आज कि पहले कोई, हम लोग आरओ का पानी नहीं पीते थे। 50 साल पहले कोई आरओ का पानी नहीं था, कुएं का पानी पीते थे। जो मर्जी आए भर भर की प्लेट भर के समोसा खाते थे, जलेबी खाते थे, आपके दादा परदादा को याद करो, खूब मन भर के पराठे खाते थे, सब कुछ, और फिर भी 80-100 वर्षों तक जीते थे। और आज हम लोग एक चम्मच यदि घी देखते हैं तो हमको कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड दिखता है। तो उसके रीजन हम जानते हैं कि इतनी क्या बदलाव के क्या क्या कारण है। उसके कारण हम देखते हैं, नंबर 1 एयर, हवा, है ना। आज हवा प्रदूषित हो रही है। पानी, आज वाटर का लेवल्स, आज हम लोग इतने आरओ के, इतने फिल्टर वाटर, इतने आरओ सिस्टम हम घर पे लगा रहे हैं, बट फिर भी बीमारियां बहुत जन्म ले रही है। खाना, पहले बहुत ही फ्रेश शुद्ध खाना खेतों में उगाया जाता था, लेकिन आज आपको पता ही है कैसे रसायन डाले जाते हैं, फर्टिलाइजर डाले जाते हैं, छिड़काव किए जाते हैं। तो जो फसल है उसकी जड़ों में ही आज केमिकल इतने डाले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर उसके रूट्स खराब है तो डेफिनेटली उसके फ्रूट्स भी खराब होंगे। तो ऐसे खा खा के आज हमारे शरीर में एक चीज डेवलप होती है जिसको कहते हैं डेफिशिएंसी। चौथा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, FIR। जी हाँ फ्रेंड्स, FIR मतलब फार इंफ्रारेड रेज। फार इंफ्रारेड रेज, मैंने अभी आपको एक इमेज दिखाई थी, एक व्यक्ति जल दे रहा है सूरज की तरफ देख के, तो वो अर्ली मॉर्निंग की सूर्य की किरणें आपको FIR, जिसके अंदर नेगेटिव आयंस होते हैं, जो हमारी बॉडी में फील गुड फैक्टर लाते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन रिलीज करते हैं, नेगेटिव आयंस। तो FIR। और पांचवा जो था वो है रेडिएशन। जी हाँ फ्रेंड्स, रेडिएशन हमारी धरती की एक ओरिजिनल चुंबकीय शक्ति होती है, लेकिन क्योंकि आज मॉडर्न लाइफस्टाइल में आज हम लोग जो मॉडर्न हमारे इर्द गिर्द सारी मैग्नेट की चीजें होती है, चाहे टीवी की बात करो, माइक्रोवेव की बात करो, रेफ्रिजरेटर की बात करो, मोबाइल फोन्स की बात करो, हर चीज लोहे से बनी है, हर चीज में मैग्नेट लगा हुआ है। इनके कारण जो धरती की जो चुंबकीय शक्ति है
वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। और सबसे ज्यादा यदि हमारे शरीर को जो डैमेज हो रहा है वो है हमारे मोबाइल रेडिएशन। जी हाँ फ्रेंड्स, मोबाइल रेडिएशन। आज इनफर्टिलिटी इतनी तेजी से फैल रही है ना, आज इनफर्टिलिटी, बच्चा नहीं हो पा रहा है। पुराने जमाने में 8-8, 10-10, 12-12 बच्चे, आज एक बच्चा नहीं हो पा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण रेडिएशन की किरणें है, राइट। मेमोरी लॉस, याददाश्त की कमी। तो ये फ्रेंड्स, ये इतने सारे भयानक रीजंस हैं। तो मेरा सवाल है, भाई हवा का तो आप और मैं वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना, लेकिन पानी तो हम बदल सकते हैं फ्रेंड, है ना। पानी तो हमारे हाथ में है। खाना हमारे हाथ में है, जो केमिकल वाला है डेफिनेटली हम उसको उसको नॉन केमिकल वाला हम खाना खा सकते हैं। FIR, जी हाँ फ्रेंड्स, सुबह हम जल्दी उठ सकते हैं, वो सूर्य की किरण, क्योंकि वो बहुत हेल्दी होती है। और रेडिएशन, जी हाँ फ्रेंड्स, रेडिएशन की बात करें तो मोबाइल इस्तेमाल करना तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम सबके हाथों में एक मोबाइल से बचने के लिए ऐसा एंटी रेडिएशन ब्रेसलेट्स, क्योंकि प्रिवेंशन है ना, हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जिस प्रकार आप एक मोबाइल खरीदते हो और मोबाइल खरीदते ही आप उस पर स्क्रीन गार्ड लगाते हो, आप उसका कवर लगाते हो, उसमें एंटीवायरस डालते हो, इसीलिए ताकि वो आप प्रोटेक्ट कर सको आपके मोबाइल को। तो सेम वे में हमारी बॉडी को भी इतने खतरनाक जो अटैक से बचाने के लिए अपने अपना आप प्रोटेक्शन कर सकते हो। चलते हैं अगले स्लाइड पर। यस, है ना, आप सबको ये सुनने के बाद लगा होगा कि अरे भाई साहब इतना प्रॉब्लम है, अब तो मेरे सामने क्या सॉल्यूशन है ना, मुझे बहुत टेंशन आ रहा है यार, मैं क्या करूं, मुझे सॉल्यूशन चाहिए। तो हम देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन है, क्योंकि हम IMC वाले हैं, हमको लोगों को सॉल्यूशंस पे बात करनी है। तो हम देखते हैं IMC के माध्यम से हम लोगों को क्या सॉल्यूशन दे पाएंगे। यस, देखिए कैसे नाच रहा है। यस, सॉल्यूशन इज प्रिवेंशन। प्रिवेंशन, बचाव। यस, क्योंकि मोबाइल रेडिएशन हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को बचाव, ब्रेसलेट पहन के अपना बचाव कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल, आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, लगभग आई थिंक 800 नहीं, आई थिंक 900 प्लस आज लोग मुझे सुन रहे हैं। सबसे पहली बात मैं आज आपको सबको बताना चाहूंगा, सब लोग बोलते हैं कि IMC किस क्षेत्र में काम कर रही है। ये क्वेश्चन बहुत आम आता है कि सर IMC किस क्षेत्र में काम कर रही है। ये जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आज आप ये क्वेश्चन का आंसर रट लेना है कि IMC यानी कि इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड इज वर्किंग टुवर्ड्स प्रिवेंटिव वेलनेस। हमको ये कभी नहीं बोलना है कि हम बीमारी को ठीक करने वाले हैं, हम क्योर करते हैं किसी बीमारी को। नो, IMC क्या करती है, IMC प्रिवेंटिव वेलनेस में काम करती है। प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव का मतलब होता है बचाव, है ना। तो IMC क्या करती है, आज के बाद आपको यही बोलना है, IMC इज वर्किंग टुवर्ड्स प्रिवेंटिव वेलनेस। चलते हैं प्रिवेंटिव वेलनेस के बाद आगे इसका क्या मतलब है हम थोड़ा समझते हैं विस्तार से। यस, आपको स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है आपको फ्रेंड्स, 3 स्टेज है हमारे लाइफ में अगर देखा जाए। एक होता है परफेक्ट हेल्थ का स्टेट, एक होता है डिजीज का स्टेट। डिजीज है ना, जिसको हम बीमारियां जानते हैं कि भाई उसको फलाने को कैंसर हो गया है, उसको, तो हम एक जानते हैं कि बीमारी उसकी लिवर फेल हो गई, ये उसकी बीमारी है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया है, उसकी किडनी फेल हो गई है, ये हमारी बीमारी के जो लक्षण है। एक है हेल्थ, जहां पे कोई बीमारी नहीं है, दूसरा है बीमारी। इन दोनों के बीच में अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो सिर्फ 5% लोग दुनिया में हेल्दी है, 5% लोग। और आई एम श्योर कि ये जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, इन 5% हेल्थ की लिस्ट में आप और मैं नहीं है। डिजीज, ये दुनिया में मात्र 10% लोग हैं जो डिजीज्ड है। जी हाँ, जिसको एक्चुअली जिसकी किडनी फेल हो रही है, जिसको डायलिसिस चल रहा है, जिसको अस्थमा है, ये एक्चुअली 10% लोग ही है। तो 5% हेल्दी, 10% बीमार, बचता है 85%। जी हाँ फ्रेंड्स, 85% एक स्टेज जो हेल्थ और डिजीज के बीच का स्टेज जिसको कहते हैं, ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, सब हेल्थ, जहां पे एक व्यक्ति ना तो हेल्दी है और ना ही कोई बीमार है, यानी कि उसको कोई बीमारी नहीं, लेकिन ये आपको दिख रहा है किसी की कमर दुख रही है,
किसी को सांस लेनी है, किसी को खांसी आती है, कोई बहुत थकान महसूस कर रहा है, किसी को नींद नहीं आती है, किसी को डिप्रेशन है, किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी को एसिडिटी हो रही है, किसी को पेशाब में जलन हो रही है, किसी को सफेद पानी की प्रॉब्लम हो रही है, ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को सुबह उठते खुजली आ जाती है, किसी को चेहरा सूजा हुआ लगता है, किसी के गले में खिचखिच। तो फ्रेंड्स, ये कोई बीमारी नहीं है, ये बीमारी आने से पहले के लक्षण है। इसको कहते हैं सब हेल्थ। और अगर हम चाहते हैं कि बीमारी हमारे शरीर में ना आए, तो हमको इस स्टेज पे काम करना है, सब हेल्थ। यानी कि मैसेज मेरा देने के लिए यही है कि हमको बीमारों को नहीं पकड़ना है। यानी कि जिसको कैंसर हो चुका है, जिसको डायबिटीज हो चुकी है, उसके लिए या उसके लिए कुछ नहीं करना है। हमको ऐसे लोगों को पकड़ना है जो अभी इस कैटेगरी में, किसी के पैर दुख रहे हैं, हो सकता है उसको कैल्शियम की कमी हो, किसी के बाल झड़ रहे हैं, हो सकता है उसको खनिज पदार्थ यानी कि मिनरल्स की कमी हो, एसिडिटी है किसी को नींद नहीं आ रही है, किसी को खांसी बहुत हो रही है। तो ऐसे स्टेज में हमको उसके जो रूट कॉज है उसको पकड़ना है और उसको रिवर्स करना है। ये हम कर सकते हैं। तो सब स्टेज बिफोर द डिजीज एमिट्स। चलते हैं अगले पड़ाव पर। यस, तो एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट योर किचन एंड कुकिंग। तो ये जो स्टेज है, क्योंकि अभी हमने जो बात करी है सब हेल्थ की, तो ये सब हेल्थ, ये स्टेज आता कहां से है, या बीमारी, ये जो बीमारी जो हमारे शरीर में है, उसका जो मूल स्रोत, इसका जो मूल क्या कहते हैं, उसका रूट कॉज है, वो है हमारा घर का किचन और जो हमारे घर में खाना। क्योंकि हम बचपन से सीखते हैं साइंस में कि वी नीड फूड फॉर एनर्जी। हमको जितने भी दिनचर्या करनी होती है, हमको खाना खाना होता है। हमारा खाना ही डिसाइड करेगा कि हमारी हेल्थ कैसे होगी। तो डेफिनेटली हमारा पूरे हेल्थ का जो दारोमदार है, हमारे किचन एंड कुकिंग, यानी कि हमारे किचन से हम क्या खा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। लिविंग एन आयुर्वेदिक और हेल्दी लाइफस्टाइल इज ऑल अबाउट मेंटेनिंग एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द दोषास। मतलब जो दोष होते हैं शरीर में, 3 दोष, वात कफ पित्त, है ना। दोष का यदि हमने समन्वय, जिसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ द दोषास। आयुर्वेदा एक ही चीज मानता है, आपने देखा होगा, एक वैद्य जो होता है नाड़ी परीक्षण करता है, 3 उंगलियां रखता है, 3, तो वात कफ पित्त, ये 3 नाड़ी पकड़ता है। तो यदि आयुर्वेदा ये मानता है कि यदि आपका वात कफ पित्त बैलेंस में है, तो कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती है। बीमारियों के नाम हम लोग 1000 अलग अलग जानते हैं। जैसे आज एलोपैथिक दवाई की बात करें तो हम कितनी सारी बीमारियों के नाम जानते हैं, 1000, 2000, 5000 बीमारियों का नाम। आयुर्वेदा एक ही चीज मानता है कि ये जितनी भी बीमारियां हैं, इसको वात कफ पित्त के यदि मैंने बैलेंस कर दिया, तो ये बीमारी अपने आप ये निकल जाएगी। जिस प्रकार हम लोग एक गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में चक्के जो होते हैं, गाड़ी के टायर्स, व्हील अलाइनमेंट, है ना। तो आप आयुर्वेदा ये मानता है कि वात कफ पित्त का प्रॉपर अलाइनमेंट अगर होगा तो आपकी शरीर बहुत ही सही रहेगी, राइट। तो बहुत सारे प्रैक्टिस करने के तरीके हैं। एक सबसे पहला है कुकिंग, यानी कि आपका किचन। तो चलते हैं आपके किचन में। यस, व्हाट इज आयुर्वेदा। हम बात कर रहे हैं कि आयुर्वेदा क्या है। तो आयुर्वेदा कम्स फ्रॉम संस्कृत, 2 वर्ड्स है, आयुष, आपने देखा होगा जो हमारा मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय, ना, आयुष मंत्रालय। तो आयुष मीनिंग लाइफ और लाइफ स्पैन, एंड वेद का मतलब होता है नॉलेज, है ना, वेदों का ज्ञान बहुत है। तो आयुर्वेदा, द साइंस ऑफ आयुर्वेदा लिटरली मीन्स द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द टोटलिटी एंड लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ। यानी कि आयुर्वेदा को साइंस ऑफ लाइफ कहा जाता है। आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आपके घर में जो मसाले हैं, किचन में जितने भी आप पुदीना चटनी बनाते हो, हल्दी मिर्ची, ये जितने भी है गरम मसाले, ये क्या है, यही है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा कोई दवाई नहीं है, आपके किचन में ही सारा आयुर्वेदा है। इसी से आप अपना हेल्थ को ढूंढ सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यस, सीक्रेट ऑफ लिविंग हेल्दी इज इन योर किचन। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको स्वस्थ रहने का टोटल जो राज है, सीक्रेट, ये आपके किचन में ही है। 3 चीजें आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं। दोष, दोषास जिसको कहते हैं, दोष, जैसे मैंने कहा त्रिदोष, तो एक होते 3 दोष, वात कफ पित्त। फिर होते हमारे धातु, 7 धातु होते हैं हमारे, 7, और मल,
आप सोचा धातु और मल, मल क्रिया जो हम लोग बोलते हैं ना, तो 3 दोष 7 धातु 3 मल, ये दोषास धातुस मल को अगर हमने परफेक्टली कंट्रोल कर दिया तो आप देखोगे कि आप एक बहुत ही परफेक्ट हेल्दी लिविंग करोगे। हम आज बात करेंगे नंबर 1 दोषास की, ये 3 दोष को कैसे हम लोग हमारे किचन से कंट्रोल कर सकते हैं। यस, चेंज योर किचन विद आईएमसी प्रोडक्ट्स। आईएमसी प्रोडक्ट्स क्यों लेने हैं? कई लोग बोलते हैं आपके आईएमसी के प्रोडक्ट्स ही क्यों लेने हैं मुझे? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 100% ऑर्गेनिक, जिसको कहते हैं 100% जैविक। जैविक, जी हाँ फ्रेंड्स, ये वर्ड आपको 100% याद रखना है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कंप्लीट बैलेंस ऑफ द दोषास। अगर आपको कोई पूछता है कि आपके आईएमसी के प्रोडक्ट्स हमारी बीमारियों को दूर करने में कैसे लाभदायक है, जैसे कोई बोलता है कि आपके प्रोडक्ट्स में लेता हूं, हिमालयन बेरी लेता हूं, आपका स्वादिष्ट पाचन चूर्ण लेता हूं, एलोवेरा लेता हूं, लिव केयर लेता हूं, तो उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? तो एक ही वर्ड याद रखना फ्रेंड्स, क्योंकि वी आर इनटू अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। एक ही चीज याद रखनी है कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है, ये हमारे दोष, जितने भी त्रिदोषास है, त्रिदोष, स्वाद, इनको बैलेंस करने का काम करते हैं। चाहे लिव केयर की बात करो, चाहे घूम फिर के आपको ये वर्ड याद रखना है कि इन 3 दोषों को हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाना है। अगर आपने सिर्फ इतना ही रट लिया, या बैलेंस करने का काम है आईएमसी के प्रोडक्ट्स का। आई एम श्योर ये बात सबको समझ में सारे लोग प्रोडक्ट के ये लैंगरहैंस में ये सेल्स को रोकेगा, वहां से वो सेल्स में जाएगा, वहां से टिश्यूज का जाएगा। भाई साहब कहां जा रहे हो? अगला बंदा डर जाएगा, बोले भाई इतना सब याद करना पड़ेगा मुझे, ये क्या समझा रहा है मुझे? कोई जरूरत नहीं है। हम आयुर्वेदा में काम कर रहे हैं। आयुर्वेदा सिंपल बात बोलता है, सिंपल है, वात कफ पित्त, इन 3 का मुझे बैलेंस करना है। तो कोई भी प्रोडक्ट आपको ज्यादा नहीं, क्योंकि हो सकता है आप साइंस के स्टूडेंट होंगे, हो सकता है आप डाइटिशियन होंगे, हो सकता है आप डॉक्टर होंगे, तो आपके लिए समझाना आसान है। लेकिन आपकी टीम में 99% मेडिकल से दूर दूर तक संबंध नहीं है, ऐसे लोगों को आपने जोड़ा है, तो उनको आसान भाषा में समझाइए ताकि वो आसान भाषा में आगे समझा पाएंगे। ये बातें मेरी आई थिंक सबको क्लियर हो रही है, ये बात से सारे सहमत है? एकदम परफेक्ट, फैंटास्टिक। चलिए, राइट, कंप्लीट बैलेंस ऑफ द दोषास। चलते हैं हमारे अगले स्लाइड पर। लेट्स प्रमोट इजी वे ऑफ बिजनेस। यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से स्लाइड को देखना है, से मोर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा। इसमें लिखना है से मोर, नो टू हेल्थ रेंज। हेल्थ रेंज का मतलब होता है कैंसर, डायबिटीज, किडनी फेल, मुझे बच्चे नहीं हो रहे हैं, इन सब केसेस को ज्यादा से ज्यादा ना बोलना है। एंड से मोर यस टू होम रेंज, ज्यादा से ज्यादा होम रेंज को यस बोलना है। सारे लोगों को यस अगर होम रेंज को बोलने को तैयार है, पहले तो अंगूठा दिखाइए। यस, क्योंकि मैं इस प्रेजेंटेशन के अंत तक आपको मैं यकीन दिला दूंगा कि होम रेंज को यस क्यों बोलना है और हेल्थ रेंज को ज्यादा से ज्यादा नो क्यों बोलना है। राइट, चलते हैं अगली स्लाइड पर। यस, यहां पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, यस, चैलेंजेस। तो मैं आज बात करते हैं, मैंने अभी होम रेंज की बात करी, तो होम रेंज को ज्यादा प्रमोट करना और हेल्थ रेंज को कम प्रमोट क्यों करना है, तो ये है उसके कुछ रीजंस, हम बात करेंगे। जस्ट एक सेकेंड। यस, तो चैलेंजेस व्हाइल प्रमोटिंग द हेल्थ प्रोडक्ट। हम बात करेंगे कि मैं इतना डॉक्टर होने के बावजूद आज आपको हेल्थ प्रोडक्ट नहीं प्रमोट करना चाहिए, ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो अब चलते हैं नंबर 1। आपने देखा होगा कि जब हम बात करते हैं लोगों से, तो ये कई सारे, जो इसको मैं कहता हूं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, तो मैं एक एक करके पहले पढ़ लेता हूं ताकि आपको जितनों को इंग्लिश नहीं आती है, थोड़ी आपको हिंदी में मैं समझा दूंगा। सबसे पहले आता है प्रोडक्ट का प्राइस, क्या आपके प्रोडक्ट्स महंगे बहुत हैं। नंबर 2, आपके प्रोडक्ट लेने के बाद साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। नंबर 3, ये प्रोडक्ट लेना कब है, पहले लूं बाद में लूं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे कि आप
एलोवेरा मान लो किसी को देते हो, तो एलोवेरा देने के बाद एक तो आपको कितनी मुश्किल से आपने उसको कन्विंस किया है एलोवेरा खरीदने पर, लेकिन एलोवेरा बेचने पर भी आपकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई है। एलोवेरा खरीद उस वो जब खरीदता है उसके बाद तो आपकी मुश्किल और बढ़ती है। वो आपको 50 तरह के सवाल पूछता है, सर ये एलोवेरा इतना महंगा है, ये कब लेना है, ये खाने से पहले लूं या बाद में लूं, सोने के बाद लूं या उठने से पहले लूं? जी हाँ फ्रेंड्स, क्या सोने के बाद ले सकता हूं या उठने से पहले लूं? तो ये ऐसे कई तरह तरह के, पानी से लेना है, बिना पानी के लेना है, खाने से पहले, खाने के बाद, मेरी दूसरी दवाइयां चल रही है तो उसके साथ में मैं ले सकता हूं क्या? मेरी मेरी होम्योपैथी की दवा चल रही है, मेरी एलोपैथी की दवा चल रही है, मेरी तो नेचुरोपैथी की दवाई चल रही है, तो क्या उन दवाइयों के साथ में मैं आईएमसी के प्रोडक्ट्स ले सकता हूं? कब तक लेना पड़ेगा मुझे? आपने बता तो दिया एलोवेरा, ये मुझे कब तक लेनी पड़ेंगी? उसके बाद मैं तो आपके प्रोडक्ट 6 महीने से खा रहा हूं, मैं तो 9 महीने से खा रहा हूं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं समझ में आ रहा है। मुझे आपके प्रोडक्ट्स के बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। मैं पिछले 6 साल से है, पहले मेरे बाल थोड़े थोड़े झड़ते थे, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल टकला हो गया हूं, है ना? आपकी मैं 6 बॉटल तेल यूज कर चुका हूं, अब तो मैं टकला हो गया हूं। ओवरडोसेज क्या होगा अगर मैं एलोवेरा 2 बॉटल की जगह मैं 3 बॉटल या 2 ढक्कन के बदले 4 ढक्कन पी जाऊंगा? तो उसके बाद व्हेन टू से नो, कब ना बोलना है। तो मैं आपको इसको एक एक करके ना, अभी मैं फटाफट इसको 2-2 मिनट में आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, प्राइस, जाहिर सी बात है, जितने भी हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, आप जितने भी आप हमारे हेल्थ के प्रोडक्ट देखो, ये टुवर्ड्स थोड़े, अगर आप कस्टमर की नजर से देखते हो तो वो थोड़े बताएगा आपको ये महंगे हैं। चलिए, महंगे सस्ते में तो मेरा आज का सेशन नहीं, वो हम लोग करेंगे, लेकिन आपको क्यों हेल्थ रेंज को कम प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि उनकी जो महंगी रेंज है 400, 500, 600 इस रेंज में आता है, तो आपको सबसे पहले प्राइस इफेक्टिव देखना है। नंबर 2, साइड इफेक्ट्स। फ्रेंड्स, अगर आप डॉक्टर नहीं हो, आपने कई बार देखा होगा, डॉक्टर जब कोई प्रिस्क्राइब करता है तो आपको जरूर पूछता है कि आपको किसी प्रकार की कोई एलर्जी तो नहीं है, कोई कोई किसी, आपने पहले कोई सर्जरी कराई है क्या, आपको कभी कोई दवा लेने से कोई रिएक्शन आता है क्या? ये काफी कुछ पूछ पाछ के वो देता है। उसको पता है कि क्या देने से क्या साइड इफेक्ट आ सकता है। हम डॉक्टर्स नहीं है। यदि आपने, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, यदि आपने एक व्यक्ति को तुलसी ड्रॉप दिया या मान लो आपने हल्दी ड्रॉप दिया, मामूली उसके, मैंने आपने सुना हुआ है कि यार आईएमसी के प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता, तो आपने मामूली सर्दी खांसी के लिए उसको तुलसी दिया उसके डैडी को, लेकिन आपने उसको बिल्कुल भी उसकी केस टेकिंग नहीं पूछी, आपने बिल्कुल उसकी हिस्ट्री नहीं पूछी है। और उसके जो फादर के लिए जो वो लेकर गया था, उसके फादर एक क्रॉनिक अल्कोहलिक है, यानी कि बहुत शराब पीने वाले लोग हैं, और उनके फादर जो है बहुत सारी अंग्रेजी दवाइयां लेते हैं, बहुत सालों से उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी, और उस ट्रीटमेंट के कारण उनका साइड इफेक्ट आज ही होना था उनको, और इसी दौरान आपकी तुलसी केवल एक बूंद गई और वो टै बोल गए, है सर, वो टै बोल गए, यानी कि भगवान को प्यारे हो गए। अब सोच के बताइएगा वो दोष किस पर डालेगा? आपकी तुलसी के कारण, तुमने जो तुलसी दिया इसकी वजह से मेरे फादर को प्रॉब्लम हुई। क्या ये सच था? नहीं, लेकिन जमीनी तौर पे उसके लिए यही सच था। वो तो जब बात की बात है, जब पोस्टमार्टम करेंगे तब पता चलेगा कि नहीं, उसको तो हार्ट अटैक आया था, उसको तो पहले की अंग्रेजी दवाई के कारण साइड इफेक्ट आया था। लेकिन आप सोचिए, अगर एक गलत प्रोडक्ट देने की वजह से अगर एक व्यक्ति का आपको तुरंत फोन आता है कि यार तेरी तुलसी पीने के बाद मुझे चक्कर आने लगा है, फ्रेंड्स, उसको चक्कर कम, आपको चक्कर ज्यादा आने लगेगा। आई एम श्योर आप सब लोग मेरी बात से एग्री करें। आपको चक्कर, आपको घबराहट महसूस होगी, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हो। स्वाभाविक है कि आपको 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 घबराहट होगी, क्योंकि आपने ट्रेनिंग नहीं ली है। तो आपको समझना पड़ेगा, कोई भी मेडिकल प्रोडक्ट देने से पहले उसके साइड इफेक्ट्स को भी ध्यान में रखना है। यदि वो व्यक्ति 3 सालों से 4 सालों से कोई अंग्रेजी दवाई ले रहा है, तो आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर हेल्थ केयर में आप काम करते हो तो सोचिए कितनी झंझट है। यानी कि उसके बाद लिखा है मैंने, बिफोर आफ्टर, एलोवेरा में पहले लू, बाद में लू, सोने के बाद लू, उठने से पहले लू, कितने सारे सवाल।
जितने आप होम केयर के प्रोडक्ट जानते हो, जितने आप होम केयर के, चाहे आप साबुन की बात करो, क्या साबुन जब आप किसी को प्रमोट करते हो, एक प्राइस के अलावा ज्यादा से ज्यादा वो कुछ नहीं पूछेगा। क्या वो आपको ये पूछ सकता है कि ये साबुन मुझे कब तक यूज करना है, क्या मैं इससे पानी से नहाऊं या बिना पानी से नहाऊं, क्या मैं अकेले नहा सकता हूं या किसी के साथ नहा सकता हूं? इस तरह के कोई सवाल नहीं आ सकते हैं। केवल और केवल प्राइस पे एक बार आपसे चर्चा हो सकती है, एक बार आपसे चर्चा हो सकती है, तो सिर्फ प्राइस, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। चाय पत्ती जब आप किसी को बताते हो, चाय पत्ती में भी सिर्फ प्राइस आपको ऑब्जेक्शन आ सकता है, बाकी कोई सवाल नहीं आ सकता कि चाय पत्ती कितनी ले लूं, इसमें दूध कितना डालूं, इसमें शक्कर कितनी डालूं, वगैरह वगैरह। आपको ये ऐसी कोई भी सवाल नहीं आएंगे। तो ये हेल्थ केयर वर्सेस होम केयर के मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ आईएमसी प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली विद अदर पैथीज, यानी कि क्या मैं आईएमसी प्रोडक्ट्स को मेरी होम्योपैथी के साथ में, मेरे एलोपैथी के साथ में ले सकता हूं क्या? यानी कि ये बताने का सारांश यही है फ्रेंड्स, कि जितने भी प्रोडक्ट्स आप डील करते हो हेल्थ केयर में, तो इन सारे सवालों के जवाब आपको पहले आना चाहिए, क्योंकि इन सब से आपको गुजरना ही पड़ेगा। इसको हम नेटवर्क भाषा में कहते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो इतनी सारों की मालूमात एक डॉक्टर जब है, उसको पहले ही दिन जाके मेडिकल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है कि इंजेक्शन मारना है। वो इंजेक्शन मारना थर्ड ईयर में आता है, तीसरे साल में। तो पहले के 2 साल क्या सिखाया जाता है फ्रेंड्स? इंजेक्शन मारने में कोई कलाकारी नहीं है, लेकिन इंजेक्शन कहां नहीं मारना है। क्योंकि इंजेक्शन तो आपको भी अगर मैं दे दूं हाथ में तो आप भी घुसेड़ दोगे, लेकिन इंजेक्शन कहां नहीं मारना है, ये होता है स्किल। और इसी के लिए एक डॉक्टर 2 साल 4 साल पढ़ाई करता है कि उसको पता है कि कहां ना मारना है, कहीं कहां नहीं मारना है, कहां मारने से उसको पैरालिसिस हो सकता है। तो फ्रेंड, इसके लिए ट्रेनिंग आवश्यक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हेल्थ प्रोडक्ट को नहीं प्रमोट करना चाहिए, आप करिए, लेकिन उसके लिए उचित ट्रेनिंग जरूर लेना है आपको, राइट? तो चलते हैं आगे। ड्यूरेशन फॉर ट्रीटमेंट, आपके प्रोडक्ट मुझे कितने समय तक लेने हैं? क्या मैं 2 बॉटल लेकर छोड़ सकता हूं, क्या मैं 5 बॉटल लेके छोड़ सकता हूं? तो ये ऐसे कई सारे सवाल आपको पूछे जाएंगे, तो इसका भी मैं आपको जवाब देता हूं कि कब तक मुझे ट्रीटमेंट लेनी है। अगर आपने कोई एलोवेरा वगैरह दिया हुआ है, तो आप, यदि मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं एलोवेरा का, जैसे एलोवेरा हम लोग बेसिकली देते हैं हमारे सर्विसिंग के लिए, हमारी बॉडी की सर्विसिंग एजेंट, यानी कि हमारे शरीर के अंदर की जो कचरा है वो निकालने का जो है। तो कई लोग बोलते हैं सर एलोवेरा मुझे कब तक लेना है? तो उसके लिए जवाब मेरा ये है कि एलोवेरा तुझे तब तक लेना है जब तक तेरे शरीर में कचरा आता रहेगा। ये बात समझ में आ रही सबको? कचरा आता रहेगा, है ना? क्योंकि आपने आज झाड़ू मार दी है, आज आपने सुबह झाड़ू मारी, शाम को दोबारा आपको झाड़ू मारना पड़ता है। शाम को झाड़ू मारी, सुबह आपके घर में फिर कचरा आ जाता है। सोचिए फ्रेंड्स, आपने 4 घंटे पहले झाड़ू मारा है, फिर नया कचरा कहां से आ जाता है? जबकि आप रोज पोछा मार रहे हो, पर फिर भी आप देख रहे हो कचरा ज्यादा से ज्यादा आ रहा है। उसी प्रकार आज यदि आपने एलोवेरा लेके अपनी सिस्टम क्लीनिंग कर ली, लेकिन नया कचरा हवा के माध्यम से, खाने के माध्यम से, पानी के माध्यम से, जंक, पिज्जा, बर्गर के माध्यम से आता ही रहेगा। तो जिस दिन आपके शरीर में कचरा आना बंद हो जाएगा, उस वक्त आपको ये प्रोडक्ट्स बंद करने हैं। तो क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, आईएमसी प्रोडक्ट्स आर फॉर प्रिवेंशन, प्रिवेंटिव वेलनेस। मुझे स्वस्थ रहने के लिए मैं ये प्रोडक्ट्स ले रहा हूं, ना कि कोई बीमारी को ठीक करने के लिए। मैं अपना प्रोटेक्शन लेने के लिए मैं ये कर रहा हूं, राइट? चलते हैं अगला, लेट रिस्पॉन्स इन ट्रीटमेंट, के मैं तो 6 महीने से ले रहा हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये 6 महीने, 1 साल से कोई ले रहा है, उसको फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है कि उसकी लाइफस्टाइल में गड़बड़ है। कई लोग आपने सुना होगा कि यार क्या कमाल का डॉक्टर है, इसकी तो मैं 2 खुराक खाते ही मैं तो फिट हो जाता हूँ। और उसी डॉक्टर के पास में दूसरा व्यक्ति जाता है कि यार वो डॉक्टर के पास तो मैं 6 महीने से प्रोडक्ट ले रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आपको समझना पड़ेगा ये दोनों में इतना फर्क क्यों है। एक व्यक्ति जिसको फर्क नहीं पड़ रहा है, वो हमारे देवदास है ना, देवदास का रिश्तेदार होगा, वो दिन रात सिगरेट पी रहा होगा, उसकी लाइफस्टाइल में गड़बड़ होगी, इसीलिए उसको 5-6 महीने लग सकते हैं। यानी कि प्रोडक्ट का रिजल्ट प्रोडक्ट पे निर्भर नहीं होता है, प्रोडक्ट का रिजल्ट एक व्यक्ति की लाइफस्टाइल पे निर्भर होता है, राइट? ओवरडोसेज, यस फ्रेंड्स, ओवरडोसेज,
तो ओवर डोसेज, आप जब हेल्थ प्रोडक्ट पे बात करते हो तो ये सवाल बहुत आता है कि सर मैं 1 कैलडी के बदले 2 कैलडी ले लूं तो क्या प्रॉब्लम है, 1 स्पिरुलिना की जगह पे मैं अगर 2 खाऊं तो क्या, 30 ml एलोवेरा के बदले मैं 100 ml एलोवेरा पी लूं तो क्या, ओवर डोसेज। तो इसका मैं आपको जवाब दे दूं फ्रेंड, अगर आपको कोई पूछता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट्स या ओवर डोसेज अगर होता है तो क्या। फ्रेंड्स, जितने भी एलोवेरा, हिमालयन बेरी, ये एक पौधे, प्लांट, फ्रूट है। क्या होगा अगर आपने एक आम, अगर आपको पसंद है तो एक आम के बदले 4 आम खा ली। क्या होगा अगर आपको एक सेब पसंद है, एक सेब के बदले आपने 4 सेब खा लिए। ज्यादा कुछ नहीं होगा। हो सकता है आपका बॉडी जो चाहिए उसको वो ले लेगा और अनवांटेड बॉडी से बाहर थ्रो कर देगा। उसी प्रकार एलोवेरा, हिमालयन बेरी अगर आपने ज्यादा ले ली तो घबराने की जरूरत नहीं है। शरीर को जितना चाहिए वो ले लेगा, अनवांटेड वो बाहर निकाल देगा। तो प्रोडक्ट्स में ओवर डोसेज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये पेड़ पौधों से बने फ्रूट्स है। फिर लिखा है व्हेन टू से नो। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने देखा हुआ है। आपको ये पॉइंट मैं सबको बताना चाहूंगा कि मैं क्यों हेल्थ रेंज को मना कर रहा हूं। जितने भी डॉक्टर्स को आप जानते हो, आपने देखा होगा जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, एक डॉक्टर एक सर्टेन टाइम तक आपका इलाज करता है, 2 महीना, 4 महीना। एक वक्त ऐसा आता है जब वो डॉक्टर कहता है, बहन जी मुझे लगता है अब ये मेरे बस का नहीं है, मुझे लगता है अब ये केस मेरे बस का नहीं है, मैं आपको रेफर कर देता हूं, मुझे लगता है आपको दिल्ली जाना है, मुझे लगता है आपको मुंबई जाना पड़ेगा, मुझे लगता है आपको चेन्नई जाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी सुविधा या ये इसका नॉलेज मेरे पास नहीं है। फ्रेंड्स, डॉक्टर्स कभी भी शर्माते नहीं है रेफर करने के लिए, जबकि उसको इन एंड आउट बीमारियों के बारे में पता होता है, फिर भी वो शर्माते नहीं है। अब बात करते हैं आपकी। अब जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आईएमसी में मैंने कभी भी ये नहीं देखा है किसी भी आईएमसी एसोसिएट को ना बोलते हुए। जो भी व्यक्ति आपके पास आता है, आप लोग एक टांग पे खड़े हो जाते हो, जी हाँ मैं ठीक कर दूंगा, ओहो कैंसर 3rd स्टेज का, अभी 1 महीने में ठीक कर दूंगा, अरे अस्थमा ये तो बाएं हाथ का खेल है, डायबिटीज में चैलेंज देता हूं, आपकी डायबिटीज को खत्म कर दूंगा। यानी कि आईएमसी वालों ने ना बोलना सीखा ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है जैसे स्वयं इंद्र भगवान आके उनकी तुलसी बनाते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। ना बोलना जरूरी है। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि कौन से केस को लेना है और कौन से केस को छोड़ना है। इसकी पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। हाँ, आपको बच्चा पैदा हो जाएगा, आप लीजिए, आप नाइट पावर लीजिए, आप नाइट पावर ऑयल लगाइए, आप प्यारी सहेली लीजिए, आपको बच्चे पैदा हो जाएंगे। कैसे? उस बंदे में स्पर्म काउंट, शुक्राणु ही नहीं है, 0। कहां से बच्चे पैदा होंगे? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो ये आपको समझना पड़ेगा। हर व्यक्ति को हाँ बोलना बंद कर, राइट, ना बोलना भी जरूरी है। तो अगेन, मेरी जहां से बात शुरू की थी, क्यों होम रेंज में इतना ज्यादा एडवोकेट कर रहा हूं कि हेल्थ रेंज में काम करने से पहले ये जो मैं आपको एक एक चैलेंजेस बता रहा हूं, ये सब आपको सीखने पड़ेंगे फ्रेंड्स, राइट। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट, व्हेन डू यू नीड अ सेकंड ओपिनियन। आपने देखा होगा डॉक्टर्स को कई बार कि नहीं यार मुझे लगता है आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी, बट फिर भी आप किसी और डॉक्टर से भी एक और सलाह कर लीजिए। आईएमसी में ये रूल आप सबको फॉलो करना है। जब भी कोई मेडिकल केस आपके पास आता है, सेकंड ओपिनियन, अगर आपकी अप्लायंस सीरीज में कोई डॉक्टर है तो उस डॉक्टर का सहारा लीजिए, क्योंकि आपको रिपोर्ट में धेला समझ में आता नहीं है। आप देखकर भी क्या करोगे? मैंने कई लोग को देखा हुआ है, रिपोर्ट्स ऐसे स्टाइल से पढ़ते हैं जैसे कि उनको सब कुछ आता है, कोई फायदा नहीं। अपलायंस सीरीज में कोई डॉक्टर होगा, उससे ये जांच करवाइए, उसको पूछिए सर ये कॉम्प्लिकेशंस है, क्या मैं इसको प्रोडक्ट दे सकता हूं? खुद अगर कूदोगे ऐसे केस को ठीक करने में, फ्रेंड मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, वार्निंग, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, वार्निंग दे रहा हूं, कुछ भी बुरा भला हुआ उसके जिम्मेदार ना आईएमसी होगी, उसकी जिम्मेदार केवल आप होंगे, क्योंकि आपने ऐसे केस को बिना ओपिनियन के हाथ में लिया, तो इसके जिम्मेदार केवल आप होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा मैसेज क्लियर मिला है, मेरी वार्निंग क्लियर मिली है। सब लोग अपना अंगूठा दिखाएंगे कि ये बात सबको समझ में आ गई है, सारे लोग? यस, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। चलो
लास्ट, कमिटमेंट्स लिखा है मैंने, कमिटमेंट्स, ये चैलेंजेस है व्हाइल प्रमोटिंग हेल्थ प्रोडक्ट्स। कमिटमेंट्स, गलत सलत कमिटमेंट कर देते हैं हम लोग। कई लोग पूछते हैं सर मेरा वजन 1 महीने में कितना कम हो जाएगा? अरे 10 किलो कम कर दूंगा मैं तेरा वजन। तेरी ब्लड प्रेशर की दवाई 2 महीनों में बंद करवा दूंगा। तेरा शुगर मैं जड़ से खत्म कर दूंगा। तेरी थायराइड खत्म कर दूंगा। तेरे को एड्स है वो खत्म कर दूंगा। गलत सलत कमिटमेंट। फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, कई बार एक डॉक्टर जब होता है, ये कमिटमेंट्स में मेरा जो तात्पर्य था, गारंटी, कि मैं तेरी गारंटी लेता हूं, मैं तुझे ठीक कर दूंगा। एक पढ़ा लिखा स्किलफुल डॉक्टर, पढ़ा लिखा डॉक्टर 7, 8, 9 साल पढ़ाई करके, सर्जरी करके जब अपने एरिया में क्लिनिक खोलता है, और वहां जब सर्जरी करने आप पहुंचते हो आपकी मम्मी डैडी की, तो सर्जरी करवाने से पहले वो आपसे डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करवाता है कि ये ऑपरेशन करने की आप मुझे अनुमति दे रहे हो। कुछ भी हुआ बुरा भला, इसकी पूरी जिम्मेदारी आप लेते हो, मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो सोचिए फ्रेंड्स, 7, 8, 9 साल पढ़ा लिखा डॉक्टर, रजिस्टर्ड डॉक्टर, सर्जन डॉक्टर आपकी कभी भी गारंटी नहीं लेता है, क्योंकि उसको पता है वो कि ये जो हमारे सामने ऑपरेशन थिएटर में जो बंदा लेटा हुआ है, इसकी लाइफस्टाइल कैसी है ये मुझे नहीं पता है। ये कितनी सिगरेट पीता है मुझे नहीं पता। ये कितनी चिकन खाता है, मटन खाता है, चिकन लॉलीपॉप खाता है, ये मुझे नहीं पता है। इसीलिए वो आपकी गारंटी नहीं ले सकता है। लेकिन आप आईएमसी वाले भर भर के आप लोग गारंटी देते हो। 1 महीने में तेरा 10 किलो कम कर दूंगा, 2 महीने में तेरी डायबिटीज की दवा छुड़वा दूंगा। ये काम बंद करो फ्रेंड्स, याद रखना, ये काम बंद करो। ये मैं आपको अगेन वार्निंग दे रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है कई लोगों को फिर मुश्किल में पड़ते हैं, फिर यहाँ वहां मारे मारे फिरते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, हमारे पास डिग्री नहीं है, हमारे पास यानी कि आप लोगों के पास, मेरे पास है तो मुझे नहीं, मैं कुछ भी लिखूंगा। फ्रेंड्स आपको याद रखना है, DR लगा हुआ आपके सामने। यू आर मोस्ट वेलकम टू ट्रीट क्रॉनिक डिजीजेज, एक्यूट डिजीजेज। आपको जो बीमारी ठीक करनी है आप ठीक कर सकते हो, अगर आपके आगे DR लगा है तो। लेकिन अगर आगे DR नहीं लगा है तो मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनती है, क्योंकि पूरा IMC परिवार, मैं अपना जितने लोग हैं वो मैं सारों को अपना परिवार ही मानता हूं, तो सारे IMC परिवार को एक जिम्मेदार प्रोडक्ट ट्रेनर ऑफ IMC है ना, क्योंकि IMC का जिम्मेदार सर्टिफाइड प्रोडक्ट ट्रेनर होने के नाते मैं अपने पूरे IMC परिवार को ये एक चेतावनी समझो, एक रिक्वेस्ट समझो, एंड एज अ लीडर, कि मैं एक लीडर भी हूं, तो एज अ लीडर मेरी आप सलाह मानिए कि हेल्थ प्रोडक्ट को कम से कम प्रमोट करें। राइट, चलते हैं नेक्स्ट। राइट, तो फ्रेंड्स आपको अगेन मैं आपको बता दूं, देयरफॉर इजी इज डुप्लीकेबल। हमारे जितने भी किचन के जो प्रोडक्ट्स है ना, चाहे आप हल्दी मसाला बात करिए, चाहे आप गरम मसाला बात करिए, चाहे आप लाल मिर्च बात करिए, चाहे आप कुकिंग ऑयल की बात करिए। फ्रेंड्स आज आप कुकिंग ऑयल, आज हर घर में कम से कम, मैं बड़ी बात नहीं करता, कम से कम 3 लीटर कुकिंग ऑयल लगता है। आप रिफाइंड ऑयल के नुकसान बताइए लोगों को, किस प्रकार रिफाइंड ऑयल आपको हार्ट ब्लॉक्स लाने में मदद करता है। आप रिफाइंड ऑयल के बारे में जानकारी दीजिए। हर घर कम से कम 3 लीटर कुकिंग ऑयल यूज करता है। सोचिए आपका एक एक प्रोस्पेक्ट को आप 3 कुकिंग ऑयल आप बता सकते हो, आप चाय पत्ती बता सकते हो, आप साबुन बता सकते हो, आप लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, टूथपेस्ट आप बता सकते हो, चाय पत्ती बता सकते हो, शैम्पू बता सकते हो, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को बताते वक्त आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आसान हो जाएगा। आपको केवल एक ही जो फैक्टर है जिसको हम कहते हैं प्राइस, कि यार सर आपके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, तो अगर महंगे में मैं आपको एक सिंपल से उदाहरण देता हूं। चलिए, क्योंकि मैं किचन रेंज की बात कर रहा हूं और अभी मेरे पास 10 मिनट और है। आई एम श्योर 10 मिनट सब लोग डटे रहेंगे। यस, 10 मिनट है ना। 10 मिनट के बाद में हम 5 मिनट चैटिंग करेंगे, हमारी होस्ट को टेक ओवर करेंगे, और फिर हम आपसे फीडबैक भी लूंगा। कुछ आपसे सवाल अगर होंगे तो हम 2 मिनट में सवाल भी खोलेंगे, है ना। तो अपने सवाल अपने पकड़ के रखना है आपको। अभी मेरा प्रेजेंटेशन बस अंतिम 10 मिनट का है। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई बोलता है कि यार आपकी हल्दी पाउडर, आपकी मिर्ची तो मार्केट में मिलने वाले बादशाह पाउडर,
एवरेस्ट पाउडर उसके कंपेयर में ज्यादा महंगा है? ये सवाल आई एम श्योर सब लोग के पास आता होगा, तो इसका जवाब मैं आपको कुछ रिफाइन करके दे देता हूँ, शायद आपको काम आए। हम वो बोलते हैं ना, नहीं यार तुमको अपॉर्चुनिटी तो मिलती है, तो वहां एवरेस्ट का मसाला यूज करने से आपको बिजनेस थोड़ी मिलता है। हम एक सरल उसको उत्तर दे सकते हैं कि सबसे पहला, चाहे एवरेस्ट हो, बादशाह हो, या कोई भी आप बड़े मसालों का ब्रांड ले लीजिए, आपने मुझे शुरुआती दौर में प्राइमा फेसी मुझे बताया कि वो प्रोडक्ट आप महंगा है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आईएमसी के प्रोडक्ट्स 100% ऑर्गेनिक होने की वजह से, यदि आपके घर में जो बादशाह एवरेस्ट का हल्दी मसाला के हम एग्जांपल लेते हैं, हल्दी मसाला अगर आप बादशाह का 1 चम्मच इस्तेमाल करते हो, तो वही हल्दी मसाला आईएमसी का जब आप इस्तेमाल करोगे, आपको आधा चम्मच यूज करना है। ये बात समझ में आ रही है आपको, है ना? यस, कि वहां पे अगर आपका बादशाह का आपने 1 चम्मच आपने लिया है, तो आईएमसी का आपको केवल आधा चम्मच लेना है। यानी कि अगर आपको मैं इफेक्टिव कैलकुलेशन बताऊं, तो 100 ग्राम जो आपका बादशाह मसाला है, आपको यदि 1 महीने में 2 पैकेट लाने पड़ रहे हैं, तो आईएमसी का वही हल्दी मसाला आपको केवल 1 में काम चल जाएगा। तो आप अगर इफेक्टिव कैलकुलेशन देखोगे, तो दोनों आपको इक्वल पड़ेंगे, प्लस 100% ऑर्गेनिक का वादा, प्लस ये सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग इज डन बाय अस, है ना? सारा का सारा हम स्वतः आईएमसी अपनी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं हम लोग खुद। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हमारी जो टेस्टिंग करके हम लोग सब मार्केट्स में उतारते हैं, ताकि ये सारों का जो क्वालिटी कंट्रोल है, ये हमारे साथ होता है। प्लस बादशाह के ये जितने भी आप अगर मान लो 1 साल में इस्तेमाल करते हो, और अगर आपने लोगों को प्रचार करने से आपके घर में 1 भी रुपया नहीं आएगा। आईएमसी के प्रोडक्ट प्रचार करने से आपके घर में सबसे पहले तो अपने परिवार के लिए हेल्थ आएगा। दूसरा, सिर्फ प्रचार करने से, कहते ना पहले खर्चा फिर चर्चा, यानी कि लोगों से सिर्फ चर्चा करनी है। जैसे हमने अपने किचन के सामान को बदला है, वैसे ही लोगों से उनके किचन के सामान को बदलवाना है। यानी कि पहले हमने अपने लिए खर्चा किया, और इसी खर्चे का फिर चर्चा किया, और चर्चा करने से, वहां बादशाह की चर्चा करने से आपको बादशाह एवरेस्ट 1 रुपया नहीं देता। लेकिन आईएमसी की चर्चा करने से, यदि आपने मात्र 20 परिवारों में ये चर्चा की, और 20 परिवारों ने मात्र सिर्फ अपने घरों का जो सामान है ये बदल डाला, यानी कि अपने किचन में यूज होने वाली आइटम्स को बदल डाला, तो उसके घर में एक पैसिव इनकम आ सकती है। ये आई एम श्योर ये क्लियर है सबको, सारों को क्लियर है ना? पैसिव इनकम आ सकती है, जो दुनिया के किसी मार्केट में नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स, आज लॉकडाउन के समय में आज सारे कारोबार ठप हो गए हैं, लेकिन जो किराना, जो डी मार्ट है, जो बिग बाजार है, जो जनरल स्टोर्स है, ये सब चालू है। और हमारी खुशी की बात यह है कि हमारे आईएमसी में भी सारे वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो एक रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं। तो फ्रेंड्स, चाहे कितने ही लॉकडाउन आए, हमारे आईएमसी के प्रोडक्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आपने आपका बिजनेस पेशेंट्स के ऊपर खड़ा किया हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, आप ज्यादा दूर तक नहीं चल पाओगे। आपका सारा का सारा फोकस ज्यादा से ज्यादा एफएमसीजी में आप फोकस करिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इजी इज डुप्लीकेबल। पेस्ट समझाते वक्त मुझे ज्यादा किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे चाय पत्ती समझाने वक्त ज्यादा किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। एक चीज जो आपके आड़े आएगी हेल्थ प्रोडक्ट प्रमोट करते वक्त, कितना ही आपने ज्ञान बांट दिया, एक जगह आके आपकी गाड़ी अटकती है कि आप डॉक्टर हो क्या, आप कैसे ये प्रोडक्ट रेकमेंड कर रहे हो, मेरी डायबिटीज के लिए आप शुगर अभी बता रहे हो, तो आप तो डॉक्टर हो नहीं। तो ये सवाल होम रेंज में कभी नहीं आएगा। चाय पत्ती लेने के लिए कोई नहीं पूछेगा आप डॉक्टर हो क्या। फिनाइल, जब घर का जो फिनाइल है, वो लेने से पहले कोई नहीं पूछेगा आप डॉक्टर हो क्या। घर का जो डिश गोल्ड है, बर्तन मांजने वाला, आप उसके मेडिकल बेनिफिट्स बता सकते हो कि जितने औरतों को हाथ में जो स्किन की प्रॉब्लम होती है, एक्जिमा हो जाता है, हाथ रफ हो जाते हैं, ये बाजार के जो केमिकल ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स है उसकी वजह से होते हैं। तो हमारे जो आईएमसी के प्रोडक्ट्स है, ये जो है आपको आपके हाथों को भी मुलायम रखेंगे बिना कोई बीमारी पहुंचाए। यानी कि आपको
किचन रेंज के सारे प्रोडक्ट्स, होम रेंज के सारे प्रोडक्ट्स। और जाते जाते आखिरी मैसेज ऑफ द डे, आईएमसी में लंबा बिजनेस करने के लिए 1000 बीवी, ये सारे जो लोग अभी टिके हुए हैं, 1000 बीवी का डुप्लीकेशन ओनली, ना 7,500 बीवी, ना 20,000 बीवी, ना 25,000 बीवी, ना 45,000, ना 75,000, क्योंकि इजी इज डुप्लीकेबल। 1000 बीवी खुद करना है और लोगों से करवाना है। 1000 बीवी के प्रोडक्ट यूज करने हैं और 1000 बीवी के ही प्रोडक्ट यूज करवाना है। तो आपको 1000 बीवी का, मैं आज, आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, एक आपको आज मैं टास्क दे रहा हूं, जितने लोग सुन रहे हैं मुझे, कि 1000 बीवी का एक टास्क है, आज ही आप लोग 1000 बिजनेस वॉल्यूम का एक रफ ऑर्डर बनाइए, अपना 1000 बिजनेस वॉल्यूम का किचन रेंज का या पर्सनल केयर का एक ऑर्डर बनाइए, है ना, एक ऑर्डर बनाइए और उतने में ही काम करिए। 350 400, कल उठ के 4000 प्रोडक्ट आएंगे, तो 4000 प्रोडक्ट को याद करना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं। और क्यों याद करना 4000 प्रोडक्ट को, क्यों मैं याद करूं 300 प्रोडक्ट को, अरे क्यों मैं याद करूं 200 प्रोडक्ट को। कई लोग मुझे बोलते हैं सर ये प्रोडक्ट मुझे समझ में नहीं आता, फलाना प्रोडक्ट समझ में नहीं आता। अरे भैया, आपको अगर 1000 बीवी के प्रोडक्ट समझ में आते हैं तो उतना ही करो और उतना ही करवाओ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जो मैं कर सकता हूं वही मैं करवा सकता हूं। मैं दुनिया से कभी वो नहीं करवा सकता जो मैं खुद नहीं करता। तो अगेन एक मैसेज, 1000 बीवी आज के बाद मैं करूंगा और 1000 बीवी ही अपने टीमों को करना सिखाऊंगा। उन 1000 बीवी में 10-15 प्रोडक्ट्स में ही मैं काम करूंगा। तो क्या सारे मेरे साथ जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, क्या हम आज के बाद ऐसा 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 हाथ रख सकते हैं, वचन लेते हैं, वचन, वचन, एक, हाँ, यस, प्लेज है ना, एक ओथ आज लेते हैं मेरे साथ में, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं यूट्यूब पर एज अ प्रोडक्ट ट्रेडर, मैं आज आपसे एक ओथ लेना चाहता हूं, एक प्रतिज्ञा लेना चाहता हूं कि आज के बाद हम जितने भी अभी लोग टिके हुए हैं, आई थिंक कितने, आई थिंक 850 900 लोग अभी फिलहाल इस सेशन में हैं, ये सारे जो 900 लोग हैं, हम आज ये प्रतिज्ञा करते हैं कि आज के बाद 1000 बीवी कम से कम स्वयं करेंगे और हम अपनी टीमों से भी यही 1000 बीवी करवाएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इतना खाली आपने करवा दिया, 6 महीनों में आप इसका जादू देखिए। तो आई एम श्योर सारे लोगों ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करी है, यस, है ना, यस, थैंक यू वेरी मच। तो एक प्रतिज्ञा के साथ में फ्रेंड्स मैदान में उतरिए, इजी इज डुप्लीकेबल, बहुत कठिन कठिन लोगों को मत बताइए। तो यहाँ पे आज का जो प्रोडक्ट का जो इंफॉर्मेशन सेशन था, ऐसे ही सेशंस आज, तो ये मेरा होम केयर पे जो मेरा रेंज था, ऐसे बहुत जल्द मैं आपके लिए ब्यूटी केयर, इसके बाद पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर, और एक दिन डेफिनेटली, क्योंकि मेरे साथी मेरे कई डॉक्टर्स भी है इसमें, तो मैं आपके लिए स्पेशल स्पेशल फॉर डॉक्टर्स एक हेल्थ प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेके आऊंगा, सिर्फ हेल्थ प्रोडक्ट, जहां पे डायबिटीज, कैंसर, थायराइड, लिवर फेलियर, इनफर्टिलिटी से लेके सबको हम इलाज करना सिखाएंगे। लेकिन ये एक्सक्लूसिव सेशन रहेगा सिर्फ डॉक्टर्स के लिए। मुझे आपके इशारों से बताइए ये आइडिया कैसा है अगर हम एक्सक्लूसिव हेल्थ सेशन लेके आते हैं? जबरदस्त आइडिया रहेगा, फैंटास्टिक है ना। तो बहुत जल्द हम बहुत सारी कैटेगरीज को यहाँ पे लाने वाले हैं फ्रेंड्स। और मैं आपको जाते जाते बता दूं, कल कल एक और सेशन हमारा एक है यहाँ पे, एम्बेसडर स्टार आफरीन मेमन जी का एक बहुत जबरदस्त जूम सेशन होने वाला है। आपको डिटेल्स अभी आपके ग्रुप में मिल जाएंगी। अब मैं आपसे जाते जाते आप सबको आईएमसी बिजनेस की ढेर सारी बधाइयां देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतने धैर्य से मुझे सुना। आई एम श्योर आप लोगों को मैं छोटे सेशन में कुछ सिखा पाया हूं, ये उम्मीद के साथ में मैं अभी ये सेशन को, चाहे अभी लाइव चैट की बात करिए या हमारे जो होस्ट है उनको मैं सुपुर्द करता हूं। तो वंस अगेन फ्रेंड्स, अभी ओवर टू आर होस्ट जो अपने घर से ऑपरेट कर रही हैं, मिस आफरीन मेमन, एम्बेसडर स्टार। ओवर टू आफरीन मेमन जी, एक बार जबरदस्त ताली हो सकती है उनके लिए भी। ओवर टू द होस्ट।
ओके फ्रेंड्स, आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं इजीली? यस, ओके। सो फ्रेंड्स, आई होप कि जैसे मैंने सेशन की शुरुआत में आपसे प्रॉमिस किया था कि सेशन बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल होने वाला है। अपना अंगूठा दिखा के बता सकते हैं ये सेशन वाकई पावरफुल था, जबरदस्त था? ओके, सो ग्रेट। सो फ्रेंड्स, जो इस सेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, इस सेशंस में एफर्ट लगाते हैं, उन सभी लोगों के बहुत सारे लोग होते हैं इसके पीछे। ऐसा नहीं है कि एक ही स्पीकर या एक ही व्यक्ति है जो इस सेशन को कंडक्ट करता है। बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स होते हैं इसमें, और आप सभी का भी बहुत बहुत बड़ा रोल है। मैं देख रही थी कि कितने तादाद में, आई मीन 960 के ऊपर हमने एसोसिएट्स गैदर किए हैं इस मीटिंग में। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम लगभग 1000 के आसपास लोगों के साथ आज प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये है नेटवर्क मार्केटिंग का पावर। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब चीजें बंद है, लॉकडाउन है, बहुत सारी चीजें हम आज भी सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। मजा आ रहा है? एवरीबॉडी अपना हाथ एक बार ऐसा करके दिखा सकते हैं? ओके, ग्रेट। सो बहुत से लोग ऐसे कर रहे हैं। धन्यवाद आपके आशीर्वाद के लिए, थैंक यू। ऐसे ब्लेसिंग्स देते रहिए। सो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगे, और मैं अगेन हमारे जो सारे करता धरता है, जो जिन्होंने आज ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की, जिनका सबसे बड़ा रोल, मेरा तो कोई रोल नहीं है इस मीटिंग में, लेकिन जिनका सबसे बड़ा रोल रहा है इस मीटिंग में, मैं उनको अगेन हैंड ओवर करना चाहूंगी। उनको मैं होस्ट बना दूं पहले, और दोबारा से हम उनको सुनेंगे। हम सभी के बहुत ही प्यारे, इनके तो नाम में भी प्रेम है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने जबरदस्त पर्सनैलिटी है ये। हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का कारण रहे हैं। So friends, let's again hand it over to our great upline. प्रेम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रेम जी, प्रेम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ मैं। आपकी आवाज आ रही है, मेरे को क्लियर है। जी जी, ओवर टू यू प्रेम जी। थैंक यू। आज के लिए डॉक्टर आनंद बाजपेयी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां कि आज का इतना बढ़िया सेशन रहा, और बहुत कुछ जो है हमने सीखा, बहुत कुछ जाना। बेसिक्स के ऊपर हम लोगों ने जो है आज बात की थी, और ये बेसिक्स जो है नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और जिस तरीके से मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे 7 साल हो गए इस बिजनेस को करते हुए, लेकिन मैंने कभी भी आज तक जो है किसी पेशेंट को ठीक नहीं किया। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कहा जाता है कि जो डॉक्टर जिस क्या कहते हैं उसको, डिजीज का जो है स्पेशलिस्ट होता है, वो डॉक्टर उसी डिजीज से जो है देखा जाता है कि वो मरता है। तो मैं मानता हूँ कि अगर स्पेशलिस्ट ही होना है तो पैसों का स्पेशलिस्ट हो जाओ, है ना। पैसों के स्पेशलिस्ट हो गए तो पैसों के साथ मरोगे तो जिंदगी बड़ी अच्छी रहेगी। अगर शुगर को ठीक करोगे, पाइल्स को ठीक करोगे, अस्थमा को ठीक करोगे, तो उससे जो है आप के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो लाइफ में कामयाबी के स्पेशलिस्ट बनो, लाइफ में सक्सेस का स्पेशलिस्ट बनो, लाइफ में लोगों को कामयाब करने के स्पेशलिस्ट बनो। और जब लाइफ में हम लोगों को कामयाब करेंगे तो ऑटोमेटिकली कामयाबी हमारे पास आएगी। तो आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। थैंक यू डॉक्टर बाजपेयी जी कि आपने अपने कीमती समय में से समय दिया, और हम लोगों को सभी को एजुकेट किया कि किस तरीके से हेल्थ प्रोडक्ट के साथ साथ, हेल्थ प्रोडक्ट तो हम लोग यूज करते ही हैं, लेकिन हेल्थ प्रोडक्ट के साथ साथ कैसे हम पर्सनल केयर के प्रोडक्ट के साथ अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। एंड दूसरा थैंक्स कि आज इस मीटिंग को बड़े ही अच्छे से होस्ट किया, और सभी पीपीटी को कंटिन्यू जो है सिस्टमेटिकली तरीके से रन किया। तो आफरीन मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां। और देन आप लोगों को जैसे कि पता है, हम लोगों ने एक ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया है मिस्टर सुनील यादव जी के थ्रू। तो मिस्टर सुनील यादव जी के जो ट्रेनिंग सेशन जो हमने ऑर्गेनाइज किया है, उसका आईडी पासवर्ड जो है आपको सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगा। वो आईडी पासवर्ड आपको सोशल मीडिया पे कहीं भी नहीं मिलेगा। वो आईडी पासवर्ड सिर्फ और सिर्फ आपके चेयरमैन अपलाइन के माध्यम से मिलेगा, और जो आपके चेयरमैन अपलाइन है उनको उनके क्राउन प्रेसिडेंट के द्वारा मिलेगा। तो उसका कुछ हमने
कोई टिकट नहीं रखी है, क्योंकि जूम पे टिकट रख नहीं सकते हैं, तो हमने टिकट नहीं रखी है। लेकिन एक छोटा सा कंडीशन जरूर रखा है कि जो ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करेंगे उनको अपना सेल्फ बिजनेस वॉल्यूम जो है वो करना है और उसका स्क्रीनशॉट अपने चेयरमैन अपलाइन को देना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने सीपी को भेज रहे हो, तो पता चले कि आप अपने सीपी को भेज रहे हो, आपके सीपी को पता ही नहीं है कि आप की टीम वो कहाँ से आ रही है। तो आप अपने अपने चेयरमैन अपलाइन को वो स्क्रीनशॉट, परचेज अगर आपने नहीं किया हो तो परचेज करके अपने अपने चेयरमैन अपलाइन को स्क्रीनशॉट भेजें, जिससे कि जो है सुनील यादव जी की ट्रेनिंग सेशन में आपको जो है अटेंड करने का मौका मिले। और वो जो आईडी पासवर्ड आपको मिलेगा, अगर वो आईडी पासवर्ड आपने किसी को शेयर किया तो हो सकता है कि आप उस मीटिंग में ना बैठ पाए और दूसरा कोई व्यक्ति बैठ जाए। तो इसीलिए वो आईडी पासवर्ड अपने पास ही रखें, चाहे आपका कितना भी करीबी कोई क्यों ना हो, उसको देने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाएगा उस सेशन के अंदर जो बिना परचेज के आया है, तो हम उसको उसी वक्त मीटिंग से रिमूव भी कर देंगे। तो इस चीज का ध्यान रखें और अपने चेयरमैन अपलाइन से पूछ लीजिए कि वो बीवी कितना करना है। आई थिंक कार्ड पे भी हम लोगों ने प्रमोट भी कर दिया है कि 500 बिजनेस वॉल्यूम जो है वो आपको करना है और उसका स्क्रीनशॉट लेके जो है अपने चेयरमैन अपलाइन को देना है। और मैं तो कह रहा हूँ 500 बीवी, और डॉक्टर वाजपेयी जी ने जैसे कहा कि मिनिमम 1000 बीवी, यस, तो 1000 बीवी मिनिमम करना है। तो 500 बीवी में जो है आप एंट्री ले सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो एटलीस्ट वो अपना जो है क्राइटेरिया फुलफिल करें, जिससे कि आप 22 तारीख को जो है वो मीटिंग है 11 बजे से, डॉट 11 बजे स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोग जो है पहले से रेडी रहिएगा, क्योंकि वो लिमिटेड सीट है। जैसे आपको पता है कि जूम के अंदर लिमिटेड सीट्स होती हैं। उस दिन के लिए हमने 500 एंट्री खोल रखी है कि फर्स्ट 500 एंट्री को मिलेगा। तो आप उस 500 में आते हैं कि नहीं आते हैं वो आप देख लीजिए, अपने इमीडिएट चेयरमैन को जो है वो फॉरवर्ड कर दीजिए स्क्रीनशॉट। देन कल फिर 3 बजे एक सक्सेस स्टोरी के ऊपर जो सेशन है, कल सक्सेस स्टोरी है, उसका जो है आज आपको फिर से जो है इस मीटिंग के एंड होते के साथ ही वो आपके ग्रुप में आ जाएगा। देन उसके बाद जो है कल जो है 20 तारीख है, 21 तारीख को अगेन एक सक्सेस स्टोरी के साथ हम लोग वो करेंगे। 22 तारीख को सुनील यादव जी की मीटिंग है और 23 तारीख को जो है आफरीन मेमन का सेशन है। तो कंटिन्यू हर रोज 3 बजे का हमने ये सेशन रखा है कि 3 बजे किसी न किसी जो है आपको लीडर किसी न किसी जो ऐसे शख्सियत से मिलाएं जिन्होंने कि आईएमसी बिजनेस के अंदर जो कुछ अचीवमेंट्स पाई हैं, एक अच्छे लेवल पे हैं और एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा। थैंक यू अगेन डॉक्टर आनंद वाजपेयी जी। तो फिर मिलते हैं हम फिर कल शाम को 3 बजे, और सुनील यादव जी का ट्रेनिंग सेशन के लिए तैयारी कर लीजिए। और मैं डॉक्टर वाजपेयी जी से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम इसी बीच में जो है हम फिर से जो है आपका एक सेशन चाहेंगे। तो होप कि डॉक्टर वाजपेयी जी जो है हमें टाइम जरूर देंगे। और डॉक्टर वाजपेयी जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो मैं उनको स्टेज जो वापस एक बार फिर से हैंड करता हूं। डॉक्टर वाजपेयी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, तो प्लीज आप। यस डॉक्टर वाजपेयी जी। हाँ जी, सारे लोग सुन पा रहे हैं मुझे? परफेक्ट। तो जाते जाते अगेन वंस अगेन थैंक यू टू द एंटायर टीम। और आप लोगों से जितने लोगों ने आज ये ट्रेनिंग सुनी, आप लोगों को आप